Hello friends, this is Divyanshi Dikshit once again with you all with some new common errors which can make you embarrassed or laughing stock in front of someone while speaking English. So in that list, first one is my English is very weak. When you say that my subject is very weak, any subject, you cannot say that subject is weak. English or mathematics or science or any other subject can't be weak. You can be weak in any subject. So right answer will be I am weak in English. I am weak in any particular subject. Okay? So जब भी आप आगे कभी बोलेंगे कि आप वीक हैं किसी सब्जेक्ट में, don't say that my subject is weak. Correct? Move to another one. Second, there is no place on this bus. हम जब भी बस में बैठते हैं और वहाँ कोई जगह नहीं होती तो हम जनरली उसको ट्रांसलेट करते हैं दैट यहाँ पर कोई प्लेस नहीं है, बस में कोई भी प्लेस नहीं है. बट दैट आंसर दैट सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट. आपको कहना है देयर इज़ नो रूम ऑन दिस बस. रूम आपको यूज़ करना है इन प्लेस ऑफ प्लेस. ओके, जब भी आप प्लेस नहीं बोलेंगे, रूम बोलेंगे. एंड नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, आप कभी भी बस के लिए बोल रहे हैं तो आप वहाँ पर इन यूज़ नहीं करेंगे. बस में हम बोलते हैं बस में जगह नहीं है, लेकिन हम उसको जस्ट ट्रांसलेट नहीं कर सकते दैट इन द बस. Be right if you say there is no room on this bus. So correct sentence is this. Next one, me and my friends went for a movie. जब भी आप अपने और अपने फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो सेंटेंस में इफ़ यू राइट हियर आई and my friends went for a movie, that would be also correct sentence. But my friends आप अगर पहले लिखते हैं तो आप उसको respect दे रहे हैं. Out of respect ये sentence आप बना रहे हैं तो that would be correct. So don't write I and my friends went for a movie or I or my friends went for a picnic or something. You just write my friends and I. Okay, first you use my friends and then I, because you are giving respect to your friends. Next one, I am having two brothers and sisters. Most of us say that I am having one brother, I am having two brothers, है ना. तो you have to say I have two brothers and sisters. I have one brother and sister. Okay, तो having अगर आप use कर रहे हो that would be that you are having your brothers and sisters just now, just delivering, but you are already having, you already have your brothers and sisters. So correct sentence will be you have or I have two brothers and sisters. Okay, next one is one of my friend is selected for cricket team. अब अगर आप बात कर रहे हैं किसी एक फ्रेंड की आउट ऑफ मेनी फ्रेंड्स और एक ब्रदर की आउट ऑफ मेनी ब्रदर्स, तो आप वहाँ पर प्लूरल में यूज़ करेंगे बिकॉज बहुत से फ्रेंड्स से आप एक फ्रेंड चूज़ कर रहे हैं. तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज सिलेक्टेड फॉर क्रिकेट टीम. ये बहुत बार किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आपको एक सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट करिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई ब्रदर्स, वन ऑफ माई टीचर्स. ओके, जब भी आप बहुत से टीचर्स, बहुत से पर्सनस में से किसी एक को चूज़ कर रहे हैं तो यू हैव टू से वन ऑफ माई फ्रेंड्स. करेक्ट. नेक्स्ट वी सी व्हाट इज़ योर गुड नेम. अब जनरली इन इंडिया वी यूज़ व्हाट इज़ योर गुड नेम. आपने बहुत बार सुना होगा हाँ कि आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ योर गुड नेम. वो इसीलिए क्योंकि इन इंडिया वी यूज़ टू से आपका शुभ नाम क्या है, ऐसे पूछते हैं तो उसको जस्ट ट्रांसलेट कर देते हैं हम इंग्लिश में व्हाट इज़ योर गुड नेम. ओके, बट नेम कांट बी गुड और बैड, राइट. आपका नेम गुड या बैड नहीं हो सकता, सब नेम गुड ही होते हैं. तो राइट way to ask name is what is your name. And if you want to give respect to someone you can say can I know your name please, would you like to tell me your name please. तो अगर आप रिस्पेक्ट के साथ पूछना चाहते हैं तो ऐसा कुछ आप यूज़ ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं. बट डोंट से व्हाट इज़ योर गुड नेम. ठीक है, दैट वुड बी इनकरेक्ट सेंटेंस. नेक्स्ट वी सी I saw a dream last night.
अब हमने अगर ड्रीम देखा तो देखने के लिए हम ट्रांसलेट कर देते हैं। देखने का तो सी होता है, सी की हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे, सॉ हो गया। व्हाट इज़ इनकरेक्ट इन दैट, ठीक है। लेकिन आप जब भी कोई ड्रीम देखते हैं तो वो आप अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं देखते हैं, उस टाइम पर आप अनकॉन्शियस माइंड में आप ड्रीम देखते हैं, ठीक है। आपका माइंड कॉन्शियस नहीं होता है, तो उसको हम सॉ नहीं बोल सकते। आपने ड्रीम लिया, आप आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, तो राइट आंसर विल बी आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, मतलब मुझे ड्रीम आया था, ठीक है। आपने अनकॉन्शियस माइंड में देखा, यू कांट से आई सॉ, करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट वन। आई एम लर्निंग टू, आई एम लर्निंग अ न्यू पोइट्री। अब जनरली ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, कई बार, बहुत बार आ जाता है। बहुत ही इजी है ये, बहुत, बट कॉमन एरर है। हम बहुत बार ये कॉमनली बहुत ही ब्लंडर कर देते हैं कि हम पोइट्री को, पोइट्री इज़ प्लूरल, पोइट्री एक कॉम्बिनेशन है पोइम्स का, ठीक है, कलेक्शन है पोइम्स का, लेकिन हम बोल देते हैं बहुत बार दैट न्यू पोइट्री है, आई एम लर्निंग अ न्यू पोइट्री, मैं नई पोइट्री सीख रहा हूँ, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। यू हैव टू से आई एम लर्निंग अ न्यू पोएम, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप एक पोएम सीख रहे हैं, करेक्ट। आप पूरी पोइट्री नहीं बोल सकते, और आप अ लगा रहे हो, और न्यू पोइट्री नहीं हो सकता, बिकॉज पोइट्री इज़ नॉट अ पोएम, सिंगल पोएम, पोइट्री इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ओके। तो आई एम लर्निंग अ न्यू पोएम, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज शी इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर। अब अगर आप शादी कर रहे हैं तो हम डॉक्टर के साथ या किसी के भी साथ अगर हम शादी के लिए बोल रहे हैं तो वहाँ पर हम विद यूज़ नहीं करते, इंस्टेड वी यूज़ टू, ओके। शी मैरिड टू अ डॉक्टर, नॉट विद अ डॉक्टर, राइट। नेक्स्ट वन इज आई विजिट दैम वंस इन अ वीक। आई विजिट दैम वंस अ वीक, ओके। आप वीक में एक बार यूज़ कर रहे हैं तो वंस अ वीक इज़ अ फ्रेज, आप इसको यूज़ करेंगे। आई विजिट दैम वंस अ वीक, उसका भी मीनिंग यही है कि आप वीक में एक बार उसको विजिट कर रहे हैं, तो डोंट यूज़ इन, नो नीड टू यूज़ इन हेयर, सो दैट विड बी अ इनकरेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज आई विजिट दैम वंस अ वीक, ओके। So these are new 10 sentences with common errors. We'll come soon with new video, and for that you have to subscribe the channel and click the bell icon so that you can get early notification. Thank you.